बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाबर शहज़ाद। आप देख रहे हैं कैटल लैंड फार्म। जी माशाल्लाह से हमारी 31 झोटियाँ गबन हो चुकी हैं और 6 झोटियाँ रहती हैं। एक हमारा संडा है, तो टोटल 38 हो गई। इनके लिए हमने चेकअप के लिए ये एक फ़्रेम बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पहले हमने इनको फेंसिंग की थी। इस तरह से हमने एक छोटा सा हाथा बना लिया, क्योंकि झोटियाँ हो गई हैं बहुत ताकतवर, साइलेज खाती हैं, तो ये ऐसे पकड़ाई में नहीं देती। तो इसलिए पहले हमने ये सीमेंट के पिलर लगाए थे, लेकिन उन्होंने वो उखाड़ दिए। अब हमने इसमें लोहे के पिलर लगा के और ऊपर लोहे का एक पाइप लगाया और नीचे एक एक जो हमने बांस का लगाया है। तो ऊपर वाला लाजमी है, क्योंकि वो तोड़ तोड़ ना दें। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उनमें से एक झोटी ये है। ये हमारी अभी तक गबन नहीं हुई। तो बॉडी स्कोर तो उसका ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी छोटी है तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी अभी ओवरी मुकम्मल नहीं हुई। तो ज़्यादातर वही जोटियाँ गबन नहीं हुई जिनका बॉडी स्कोर पूरा नहीं हुआ। वो 4 तो उनमें से वो हैं जो उनको ये बड़ी जोटियाँ अच्छी तरह से खाने नहीं देती। ये छोटी छोटी और भी अब मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूँ कि जैसे ये हमने कच्ची दीवार बनाई थी, तो ये जोटियाँ क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट इनका होता है, तो ये ना इन्होंने सींग मार मार के वो तोड़ देती हैं। ये पूरी दीवार पहले हमारी कच्ची थी, तो हमें बाद में ये पक्की दीवानी पड़ी। तो जहाँ पर भी आप जोटियाँ अगर खुली हैं, बंधी हुई हैं तो खैर है, लेकिन बंधी हुई रखनी नहीं चाहिए। तो जहाँ पर खुली हुई हैं तो ये क्या करती हैं, इनको टकरे मारती हैं। या तो इनकी जगह पे पाइप लगाए जाएँ तो फिर कच्ची दीवार चल जाएगी। अगर खुली हैं तो ये टकरे मार मार के और इन्होंने दीवार तोड़ दी, तो फिर हमें पक्की दीवानी पड़ी। तो आप भी ऐसा करेंगे, जब भी आपको अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप कर सकते हैं, तो दीवारें पक्की बनाएं जहाँ पर जोटियों का डायरेक्ट उनके साथ राब्ता है दीवार के साथ। तो एक ये मिनी चोटी हमारी नहीं हुई, इसको भी खाने नहीं देती हैं और इसका भी जो बॉडी स्कोर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो टोटल हमारी 6 झोटियाँ अभी तक गबन नहीं हुई। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो 90,000 की ली थी हमने, इसका ये 3 महीने की प्रेग्नेंट निकली है। अब मैं आपको ऐसा ऐसा से दिखाता हूँ कि कौन कौन सी हमारी प्रेग्नेंट हुई हैं, कौन कौन सी गबन हो गई हैं। तो ये भी हमारी 4-5 महीने की गबन है और ये वाली भी गबन है। इसको तो आप जानते ही हैं, ये हमारी पूरी चोटी है जो सबसे पहले ली थी हमने। और इसने तो हवाना भी बना लिया। ये तकरीबन 6 महीने की हो गई है। इसने तो छोटा छोटा सा चड्डा भी उतारना शुरू कर दिया। तो ये जोटी भी 3 महीने की गबन है। और आगे मैं आपको जैसे जैसे ये आती जाती हैं तो मैं आपको दिखाता जाता हूँ कि कौन कौन सी गबन हो गई हैं और कौन कौन सी नहीं हुई। तो ये दीवार का वही आपको बता दूं कि अभी हम इसके लिए ब्लॉक ले आए हैं। तो वो जो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया है वहाँ पर हम आज उसको भी पक्का कर देते हैं, ताकि ये सींग सूंग अगर मारें तो वो टूटने का ख़तरा ना हो, वरना ये तो भाग जाएंगी, बाहर निकल जाती हैं। बाकी छोटे छोटे मसाइल जो जोटियों की ख़रीदारी में आते हैं वो भी मैं आपको शेयर करता जाता हूँ। एक हमारी जोटी आ गई थी, उसमें मुँह खोर था। तो मुँह खोर आप चेक कर लें कि किसी जोटी में मुँह खोर ना हो, तो वो वहाँ से पता चल जाता है। उसका मुँह चेक करें, उसके खुर चेक करें। अगर उसमें कोई मसला है तो वो जानवर कभी भी ना ख़रीदें, क्योंकि वो आपके पूरा फ्लॉक है उसको ख़राब कर सकता है। ये जोटी भी हमारी जो है ना वो 6 महीने से वो प्रेग्नेंट है। तकरीबन जो हमारी पहले मैंने आपको एक दफ़ा अपडेट दी थी कि 18 जोटियाँ हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जो हमने पहली दफ़ा डॉक्टर से चेक कराई थी। तो उन सारों ने तो सही चड्डा उतार दिया, खीरी आस्ता आस्ता से उतार रही हैं। उनमें से एक ये है जो 3 महीने से ऊपर ऊपर हैं और 6 महीने तक हैं। और बाकी जो हैं 18 और 31 में से बाकी जो 13 बचती हैं, उनको कोई 2.5 महीने की है, कोई 3 महीने की है, कोई 4 महीने की है। और एक और मसला आ रहा था कि जो 4 से 5 जोटियाँ हमारी बहुत ज़्यादा वेट था, तो वो पहले उसमें गबन नहीं हुई थी। तो उसका मसला ये था कि उनके विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। तो इस वजह से वो फार्मर्स, क्योंकि वो मिनरल्स और विटामिन्स देते नहीं हैं, तो वो उनके पास प्रेग्नेंट नहीं होती। तो हमने क्या किया कि उनको एक दफ़ा पहले एक बैग मिनरल का खिलाया था और अभी भी हम इसको खिला रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ 7,500 का एक बैग आता है, 2 बैग ही खिलाएँ और उनमें से माशाल्लाह हमारी 90% 80% जोटियाँ जो हैं वो गबन हो चुकी हैं। अभी 6 रहती हैं और 6 का मसला सिर्फ वही है कि उनकी फ़ीड अभी पूरी नहीं है। तो ये जो हमने बेसिकली ये जो अहाता बनाया था, ये इन 6 के लिए बनाया था, पाइप लगा के। इस पे हमने 40-50 हज़ार खर्च किया है। तो ये पाइप, क्योंकि आजकल लोहा बहुत महंगा है, तो पाइप लगाने पहले तो हमने सोचा यही था खर्चा बचाने के लिए कि हम सीमेंट के लगाएंगे, लेकिन सीमेंट से काम नहीं चला।
तो अभी हमें लोहे के लगाने पड़े। तो दरमियान वाला जो गेट था वो भी हमें दो इन्होंने उखाड़ दिया था, वो भी हमें लोहे का लगाना पड़ा। और यहाँ पर हम एक पक्की दीवार बनाएंगे। तो बात चल रही थी कि मिनरल्स इनके पूरे हों, इनकी खुराक पूरी हो, तो चाहे बड़ी आप झोटियाँ लेके आएँ या छोटी लेके आएँ। तो करना हमने क्या होता है कि ये जो भैंस है ये 400 केजी कम से कम हो, इसका वेट बॉडी वेट 400 केजी हो तो ये गबन हो जाती है। अब मसला ये है कि हम 400 केजी चाहे तो हम 5 साल में अचीव करें तो ये गबन होगी, चाहे हम 20 महीने में, 18 महीने में, 16 महीने में अचीव कर लें तो ये गबन हो जाएगी। बाकी इसका एज से इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ये जो वो बहुत बड़ी झोटी थी ये वाली, ये भी 3 महीने की, ये इसका वेट 500 केजी है, तो ये 3 महीने की गबन निकली है। पहले हम सोच रहे थे कि ये नहीं हो रही, इसको हमने थोड़ा सा मिनरल खिलाए और ये सारी 400 500 किलो की हैं। ये देखें, ये भी सामने ज़ाहिर भी हो रही है कि ये अभी गबन हो चुकी है। तो पहले हमें लग रहा था कि शायद इसको मसला हो। एक ये वाली नहीं हुई छोटी, इसका भी मसला वही लग रहा है कि इसका बॉडी स्कोर इतना अच्छा नहीं है। तो ये आप सफ़ेद सर वाली है, ये झोटी है जो हमारी वो थी, और ये साथ वो भूरी झोटी है, ये तो हमारे सबसे पहली झोटी थी। तो ये 6 महीने की है ये वाली, इसने माशाल्लाह से बहुत अच्छा कद किया है। और अभी इसके 4 महीने रहते हैं तो 4 महीने में ये कोई 600 किलो के करीब ये हो जानी है, 750 600 650 700 केजी तक ये हो जाएगी। यहाँ से आपको सारी ये नज़र आ रही हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। तो हम बात कर रहे थे कि इनका बॉडी स्कोर जो है वो कहाँ तक होना चाहिए, 400 होना चाहिए। उसके बाद आपको इनको थोड़े बहुत मिनरल खिलाएं और ये इंशाल्लाह से गबन हो जाएंगी। तो फार्मर क्या करते हैं, 5-5 साल उनको तूड़ी पे या हरे चारे पे रखते हैं और कभी उनकी जो खुराक पूरी नहीं होती तो 5 साल के बाद वो 400 किलो की होती हैं, तो 5 साल बाद ही होती है। फिर हम कहते हैं कि भैंस में पोटेंशियल नहीं है। गाय में पोटेंशियल आजकल ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैंस में नहीं है। भैंस भी हमारा एक अच्छा जानवर है और उसमें भी बेहतरीन पोटेंशियल है अगर हम इसकी खुराक पूरी करें। हमारा मसला यह है कि हम इसकी खुराक पूरी नहीं करते और उस वजह से हमें मसाइल आते हैं। उस वजह से 4 साल या 5 साल के बाद जब ये प्रेग्नेंट होगी और फिर ये सूबे पे आएगी तो तब तक इतना ख़र्चा हो चुका होता है कि वो रिकवर करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो छोटे छोटे मसाइल जो मैंने नोट किए हैं इस फ्लाक में से वो आपको बता देता हूँ। एक तो मुँह खुर की बीमारी का ख्याल रखें, ठीक है। ये वो 90,000 वाली झोटी है, देखें इसने कितना अच्छा बॉडी स्कोर अचीव किया है अपना, और ये प्रेग्नेंट भी 3 महीने की हो चुकी है। और दूसरा ये है कि आप ये चेक करें कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो झोटी खाली तो होती है लेकिन वो उसने न पहले फल गिराया होता है। वो प्रेग्नेंट होती है, वो फल गिरा चुकी होती है, तो इस वजह से वो फार्मर बेच देता है, वो आपको पता नहीं चलता। तो उसका तरीका यह है कि आप देखें कि इसके जो थन, जब भी आप झोटी ख़रीदें तो उसका थन चेक करें। थन उसका बिल्कुल स्किन के साथ चिपका होना चाहिए, वो लटका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो थन लटका हुआ है, मतलब कि वो थनियाँ बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन वो कह रहे हैं कि झोटी खाली है, तो इसका मतलब है कि वो पहले प्रेग्नेंट थी, उसने फल गिराया हुआ है, तो उस